साथ संगत जी, आज मैं हिंदी में आपको विनती करूंगा। पिछले कार्यक्रम के उपरांत जैसे आप सभी श्रोताओं दर्शकों ने उत्साह दिखाया था तथा उसके उपरांत सभी ने कहा था कि जो लोग पंजाबी नहीं समझ उनके लिए हिंदी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में विनती कर रहा हूँ आपको। आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते। सज्जनों, नमस्ते शब्द हम सिख समझ बैठे हैं कि नमस्ते या नमस्कार ये तो हिंदुओं का है और सत श्री अकाल हमारा सिखों का है। परंतु सच्चाई तो ये है कि नमस्ते तथा सत श्री अकाल तथा नमस्कार, इन तीनों शब्दों में से नमस्कार और नमस्ते ये दो शब्द ही गुरुवाणी में तथा श्री आदि ग्रंथ साहब जी में लिखे हुए हैं। सत श्री अकाल तो उसमें किधर भी नहीं लिखा है, परंतु हमने सत श्री अकाल अपना लिया है, नमस्ते तथा नमस्कार को हिंदुओं का कह के छोड़ दिया है। आज मैं आपसे जो विनती कर रहा हूं ये सत्य के बारे में है। तो सर्वप्रथम तो सत्य हमारा सत्य यहाँ से ही शुरू हो जाता है जो मैंने आपको अभी बताया है। सत्य क्या है तथा असत्य क्या है। तो अब ये भी एक सत्य है जो आपके मानने में आएगा या नहीं आएगा। वैसे एक कवि ने लिखा है, बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में, फिर हुआ सत्य बोलने का नशा। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में, फिर हुआ सत्य बोलने का नशा, और हम लावारिस हो गए। तात्पर्य ये है कि जब सत्य बोलने का नशा हुआ तो जो बहुत थे मेरे अपने वो सभी छोड़ के चले गए। इसलिए सत्य बोलते समय हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सा सत्य सत्य है, कौन सा सत्य असत्य है, और वो कब सत्य असत्य में परिवर्तित होता है। पिछली बार तो मैंने पंजाबी में उसकी व्याख्या की थी। सत्यमेव जयते, ये आपने सुना भी होगा। हमारे भारतीय सरकार के सभी मुख्य स्थानों पर लिखा होता है। एक बड़े विद्वान महान लेखक एक बार वो राज्यसभा के सदस्य बन गए तथा वो जब लोकसभा में गए तो उन्होंने वो लोकसभा भवन में जाते हुए बाद देखा कि बाहर तो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो वो अचंभित रह गए तथा वापस आके घर में उन्होंने फिर अपने अखबार में एक लेख लिखा कि मैं वहां जाके ये देख कर आया हूँ और मुझे इस बात की हैरानी हुई है कि जिस लोकसभा में बाकी समाज से कहीं अधिक असत्य बोला जाता है, वहां पर तो जहां पर असत्य बोला जाता है वहां ही लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते। तो यदि ये है कि कहते सभी हैं कि सत्य बोलना चाहिए, परंतु सत्य क्या है
और कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और सत्य बोलने के परिणाम क्या होते हैं, ये बातें शायद कम ही कोई आपको बताता है। मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर रहा हूँ। जब से सृष्टि बनी है तब से इस विषय पे अति गूढ़ मंथन हुआ है, परंतु तात्पर्य इस प्रकार का कोई नहीं आज तक निकल पाया जिसको हम कहें कि जिस पे सभी लोग सहमत हो पाए। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य बोलना है या नहीं बोलना। अब सत्य को तो धर्म का रूप भी दिया जाता है, सत्य को प्रभु का रूप भी कहा जाता है, अनेक प्रकार की व्याख्या सत्य की होती है। यदि एक ही व्याख्या हो तो सभी विद्वान उस पर सहमत क्यों ना हो जाए। परंतु जो एक साधारण मनुष्य है वो तो ये बातें सुन के अचंभित हो जाता है तथा वो भ्रमित हो जाता है कि कौन सा सत्य है, मैं क्या करूं। सत्य नहीं बोलूं तो मुझे पाप लगता है, मर जाऊंगा, समाज में सब बुरा कहेंगे, और यदि मैं सत्य बोलता हूं तो फिर भी मरता हूं। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं सत्य की परिभाषा कर रहा हूं। सत्य की परिभाषा है कि सत्य वो है जो आपके विश्वास में आ जाए। जो बात, मैं सत्य बोलने वाले सत्य की बात कर रहा हूं, जो सत्य आपके विश्वास में जो बात आ जाए तथा वो जितने समय आपके मानने में रहे कि ये सत्य है उतना समय ही वो सत्य है। उसके उपरांत वो सत्य असत्य हो जाता है, क्योंकि समय के साथ आपके विचार परिवर्तित हो जाते हैं तथा वो सत्य असत्य लगने लगता है। जैसे आपने कोई अति सुंदर गहने खरीद लिए तथा आप अति प्रसन्न है कि मैंने ये बहुत सस्ते भाव में ये गहने खरीदे हैं और ये स्वर्ण के बने हुए हैं तथा इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं, परंतु जब आप 2-4 महीने के बाद आपको कोई मित्र बताता है या उसका रंग फीका पड़ने लगता है तो आपको पता चलता है कि ओ ये तो नकली है, मैं तो ठगा गया। तो उस समय वो जो सोना बहुत चमकता था, वो स्वर्ण और वो हीरे मोती, वो सभी जो है वो असत्य हो जाता है। इसलिए सत्य और असत्य हमारे विश्वास के ऊपर है और हमारा विश्वास हमारे विचारों पे आधारित है। हमारे विचार हमारे ज्ञान तथा हमारे हालात पे आधारित है और हमारे विचार लगातार ही परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी असत्य नहीं। तो मेरी विनती ये है कि आप सत्य क्यों बोलना चाहते हैं। जो लोग आपको ये बताते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, हमारे बचपन से हमारे माता पिता तथा हमारे विद्यालय के अध्यापक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समाज सभी बताते हैं कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। जो बताते हैं वो स्वयं तो कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, वो भी तो असत्य बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन असत्य बोलते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता ना। हमें कहते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। फिर तो इसलिए सत्य असत्य कहाँ बोलना है, कैसे करना है, ये अति गुंजलदार बात है। ये इतनी सरल नहीं है। इसलिए
मेरा आपको एक सुझाव है कि सत्य बोलते समय आप ये विचार करके सत्य बोलिए कि कौन सा सत्य कहाँ पर बोलना है, किन शब्दों में बोलना है। कड़वे शब्दों में बोलना है या मीठे शब्दों में बोलना है, तथा उस सत्य बोलने का लाभ या हानि हमें क्या होगी, या जिसको बता रहे हैं उसको क्या होगा। अभी इस पे थोड़ी सी व्याख्या करता हूं कि सत्य एक इस तरह की वस्तु है जो शीघ्र से, जिसका पाचन नहीं होता है, बहुत भारी होती है पेट में जाके। बहुत लोगों को तो सत्य सुनने से जो है ना, उनका पेट खराब हो जाता है। जैसे भारी वस्तुएं खाने से टट्टियां उल्टियां लग जाती हैं ना, तो इसी तरह से उनका भी जो है ना वो पेट खराब हो जाता है, तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, या फिर वो आपका जीवन अस्त व्यस्त कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये विचार कीजिए कि जो आपके सत्य को सुनने वाला है, क्या वो इस सत्य को पचा पाएगा। फिर ये है कि आप उस सत्य को किन शब्दों में आप दे रहे हैं, कड़वे शब्दों में या मीठे शब्दों में। एक ही बात को कड़वे या मीठे शब्दों में कहने से बहुत बड़ा अंतर होता है श्रोते के ऊपर। ये वही बात है कि आप लौकी, कद्दू को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, उसको मीठा हलवा बना के देते हैं, या उसके कोफ्ते बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, या उसकी सब्जी बना के दे रहे हैं। और कई बार जो है वो आपने देखा होगा, जो लौकी है वो कड़वी होती है, और जो कड़वी लौकी होती है ना, वो विष भरी जहरीली होती है। वो खाने से वैसे ही पेट खराब हो जाता है और टट्टियां उल्टियां लग जाती हैं। तो इसलिए आपने जो सत्य बोलना है वो किस प्रकार से बोलना है, इसके ऊपर भी निर्भर है, मीठे शब्दों में, कड़वे शब्दों में। और फिर आप वो सत्य क्यों बोलना चाहते हैं, इसलिए कि आपके पेट में वो पच नहीं रहा है, उसको उगलना है इसलिए बोलना है, या श्रोता सुनना चाहता है, कारण क्या है आपको वो सत्य बोलने का। और उसके आगे फिर वही बात आती है कि सत्य है क्या, कौन सा सत्य सत्य है, और किसके लिए वो सत्य सत्य है। जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए सत्य नहीं है। जैसे एक बड़ा सादा सा प्रमाण है कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया। अब जिसका जो विश्वास है वो कहेगा यही ठीक है, मेरे लिए भारत सही है ना। और जिनको हिंदुस्तान कहने की आदत पड़ चुकी है वो कहेंगे हिंदुस्तान सही है, ये हिंदुओं का देश है तो हिंदुस्तान हो गया। इसी प्रकार से जो है वो इंग्लिश का जिनके ऊपर अधिक प्रभाव है वो कहेंगे इंडिया ही ठीक है। तो इसलिए ये सत्य जो है वो सबका अपना अपना है, क्योंकि सबका विश्वास अपना अपना है, और विश्वास जो है वो विचारों में परिवर्तन आने के साथ साथ टूटता रहता है। इस कारण सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है, कोई तथ्य भी सत्य नहीं है। यदि आप मेरी इस विनती पे विचार करेंगे, आत्म विश्लेषण करेंगे, गहन विचार करेंगे, तो आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। अब यदि आपके मानने में मेरी बात नहीं आती है तो आप इस पे विचार कीजिए कि आपका शरीर क्या है। जो आप देख रहे हैं कपड़े पहन के अति सुंदर बना हुआ, क्या आपका ये सच्चा रूप है, या फिर आपका वो रूप है जो जब
चमड़ी उतार दी जाती है हमारे शरीर से, तो उसमें पूरी मांसपेशियां दिखती हैं तथा हमारी नाड़ियां दिखती हैं, खून बहता है। जैसे आप विज्ञान के ये उसके जो साइंस के चार्ट होते हैं उस पे आप देखते हैं, क्या वो सत्य है? या फिर वो कंकाल जिसमें केवल हड्डियां दिखती हैं, स्केलेटन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या वो सत्य है? इन तीनों में से आपका शरीर का सत्य क्या है? आपने विचार किया कभी? नहीं किया, क्योंकि हमें जो समाज सिखा देता है हम उसी बात को अपना के अपने आप को उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसलिए आप विचार कीजिए कि आपके शरीर का सत्य क्या है। आपको यदि ये ही नहीं पता तो आपको बाकी संसार का सत्य क्या है उसका क्या पता चलेगा। अब रही बात सत्य बोलने की, भाई कभी आपने ये विचार किया है कि आप झूठ तो नहीं बोलते? आपको कोई भी पूछेगा आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, कभी जीवन भर में नहीं बोला है। किस प्रकार के झूठ बोलते हैं? सबसे आसान एक चीज आपको जो मैं आपके ख्याल में ला रहा हूं वो ये है कि कोई आपको फोन करता है, कोई आपको, आप बैठे हैं, कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो, आप कहेंगे कुछ नहीं कर रहा। क्या ये सत्य है? नहीं। आप तो श्वास ले रहे हैं ना, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको पता ही नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आप इतने व्यस्त हैं। इस कारण जो है वो सत्य असत्य की बात को छोड़ के जो जीवन को सुखी चलाने वाली बात है उस बात को हम करना आरंभ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको असत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। पहले तो आपको मैंने ये बताया कि सत्य है क्या। सत्य ये है कि कुछ भी सत्य नहीं है, अपने अपने विश्वास के अनुसार सत्य है। दूसरी बात ये है कि सत्य क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि हमें धर्म ने, समाज ने, सभी ने ये सिखाया कि सत्य बोलना चाहिए और नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। अब भाई कौन सा सत्य बोलना चाहिए? अब उसमें यदि कोई गुंडा आदमी किसी औरत के पीछे लगा हुआ है और वो औरत आपके पास आती है और छिप जाती है, तो आप आकर पूछते, वो गुंडा आके आपको पूछता है कि क्या वो औरत इधर आई थी, तो आप क्या बताओगे? सत्य बोलोगे या असत्य बोलोगे? क्या पुण्य है क्या पाप है उसके साथ? विचार कीजिए। फिर अब उसमें यदि तो आप कहते हो कि वो आई है, मैंने छुपाई है, तो वो आपको भी मारेगा, उसको भी पकड़ लेगा। यदि आप कहते हैं कि वो नहीं आई तो वो झूठ हो जाता है। एक तो ये है कि ये झूठ बोलने का पुण्य है, इसमें कोई पाप नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे है कि उसके बीच वाली बात भी की जा सकती है कि औरत यहाँ क्यों आएगी, उसमें ना झूठ है ना सत्य है। आप ये कहेंगे कि वो औरत यहाँ क्यों आएगी, मेरे पास क्यों आएगी। तो इस प्रकार से सत्य असत्य के बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इस कारण अपने को ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि कौन सा सत्य पुण्य है, कौन सा सत्य पाप है, कौन सा असत्य पुण्य है, और कौन सा सत्य या असत्य भाषण करने से मेरा जीवन
तथा मेरे परिवार का जीवन तथा समाज का जीवन सुखी चलेगा या दुखी होगा, और किन शब्दों में सत्य बोलना है, ये सभी बातें करके फिर ही हमें कोई अपने मुंह से शब्द निकालने चाहिए। अभी उसमें एक आपको उदाहरण बता रहा हूं जो आप सभी ने सुन रखी होगी। सुना है कि सबसे पहली जो फिल्म भारत में बनी थी जिसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ वो साइलेंट मूवी थी, तो वो फिल्म बनी थी राजा हरीशचंद्र के ऊपर। क्योंकि राजा हरीशचंद्र को हमारे देश में बहुत बड़े महात्मा माना जाता है कि उन्होंने सत्य बोला और सत्य बोल के बड़े कष्ट भी उठाए, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब सोचने वाली बात ये है कि उस राजा को सत्य बोलने का क्या फल क्या मिला। जो हमें कथा बताई जाती है उस कथा के अनुसार तो उस राजा को इतने कष्ट आए कि उसका बेटा भी मर गया, पत्नी भी अलग हो गई, और उसको भोजन भी, उसका पेट भर भोजन भी न मिला, और उसको नौकरी करनी पड़ी शमशान घाट में। तो शमशान घाट में नौकरी करते करते जब बेटा को जलाने आई उसकी पत्नी, तो राजा ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, मैं बिना पैसे के नहीं जलाऊंगा, मैं अपने मालिक के प्रति मैं वफादार हूं। अब ये बात, अब यदि इतने बड़े भगत को, इतने बड़े राजा को इतने कष्ट आ सकते हैं, तो और आप और हम किसके विचार हैं? विचार किया कभी आपने? आपने सभी ने कथा उसकी पढ़ी सुनी होगी, नहीं पढ़ी सुनी तो आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए। वो पुरानी फिल्म सबसे पहली फिल्म है, उसको भी देख लीजिए और भी समझ जाएंगे। अब उस कथा के अनुसार जब राजा ने इतने कष्ट झेल लिए तो वो अपनी परीक्षा में सफल हो गए, तथा उसके उपरांत राजा को वापस राजभाग भी मिल गया, उसका बच्चा भी जीवित हो गया। ये एक कथा है, सभी के लिए भगवान उसके बच्चे को जीवित करने नहीं आ सकते। एक कथा है, परंतु वहां तक पहुंचते पहुंचते इतने कष्ट आए। क्या आप और हम इतने कष्ट झेल सकते हैं? क्या हम ऐसी परीक्षा पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम अपने को ये निर्णय करना है कि हमें सत्य क्यों बोलना है, कैसा सत्य बोलना है, किन शब्दों में बोलना है। जो मैं सत्य बोलूंगा, मुझे परीक्षा दे के वो भगवान से अपना बच्चा मरवाना और फिर उसको जीवित करना, इसके लिए नहीं मैं कर रहा हूँ। मुझे अपना जीवन सुखी चलाना है या परोपकार करना है, किसी के ऊपर परोपकार करना है, तो उसके लिए सत्य बोल के तो मुझे अपना जीवन बलिदान कर देना है, तो कोई बात नहीं है। परंतु अपने को पहले निर्णय होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है वो अपने को सत्य असत्य है क्या, कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है, और उस सत्य तथा असत्य का निर्णय हमें कैसे करना है, और उस सत्य या असत्य को कैसे हमने किसी को बताना है। कितने सत्य तो वो हैं जो हम अपने मुंह से नहीं बोले, अंदर ही अंदर उसको पचा जाएं, तो उससे भी जीवन हमारा तथा समाज का, परिवार का जीवन भी उससे सुखद चल सकता है। कोई आवश्यकता नहीं होती कि हम प्रत्येक सत्य को अपने मुंह से निकाल दें, ऐसा भी नहीं, आवश्यक नहीं है। और यदि किधर कोई इस प्रकार की कोई ऐसा समय आ ही जाए कि हमें वो बोलना ही पड़े, तो
उसको बोलते समय उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि जो तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, या मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सत्य कुछ भी नहीं है, जो तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ उसका मुझे तथा परिवार को, समाज को क्या लाभ होगा या नुकसान होगा। लाभ हानि का विचार करके ही हमें अपने मुंह से कोई शब्द निकालने चाहिए। ये तो है बात सत्य बोलने की, बोलने वाले सत्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का। जिसको मेरी बात मानने में नहीं आती तो उनको महाभारत टीवी पे चलता रहा, आज भी चल रहा है, यूट्यूब पे देख सकते हो तथा उसकी कथा संक्षेप में पढ़ सकते हो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म स्थापित करने के लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर से असत्य बुलवाया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के मारे के बिना कौरव हार नहीं सकते थे। कौरवों, जब तक कौरव हार नहीं होते थे तो धर्मी पांडवों का राज स्थापित नहीं हो सकता था, जो भगवान श्री कृष्ण करना चाहते थे। क्योंकि कौरवों से उन्होंने 5 गांव मांगे थे तो उन्होंने वो भी नहीं दिए। तो इतने बड़े लालची हो गए और इतना बड़ा उनसे ईर्ष्या इतनी कर रहे थे पांडवों से, तो इस कारण फिर उन्होंने कहा कि जब कोई भी और चारा नहीं है तो युद्ध है। तो युद्ध जीतने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, और युधिष्ठिर अब मानता नहीं था कि भाई नहीं, मैं तो सत्यभाषी हूँ। तो फिर उसको कहा कि तुम ये कह दो कि अश्वत्थामा हतो कुंचरो व नरो। अश्वत्थामा मर गया है ये नहीं पता, वो हाथी सी के बंदा सी। और अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था और एक अश्वत्थामा हाथी भी था। अब जब उनको पता चला गुरु द्रोणाचार्य जी को, तो उनके मन को इतना आघात पहुंचा कि वो युद्ध में हार गए तथा उनकी मृत्यु हो गई। तो अब आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य सत्य बोल के मार खानी है, अपना परिवार उजाड़ना है सत्य बोल के, या कुछ प्राप्ति करनी है सत्य बोल के? पहले लक्ष्य तय कीजिए, उसके अनुसार सत्य तथा असत्य बोलने की या तथ्य बताने की चेष्टा कीजिए। फिर उसके लिए शब्द किस प्रकार के होने चाहिए, मीठे तथा कड़वे, किस प्रकार के शब्दों में उस तथ्य को हम, जिसको सत्य कहते हैं, उस तथ्य को हम किस प्रकार के शब्दों में प्रस्तुत करें, ये उस समय के ऊपर और तथा वक्ता व श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है, उन हालातों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से उस तथ्य को सत्य समझकर, है या नहीं सत्य ये दूसरी बात है, वो सत्य समझकर उसको कैसे प्रस्तुत करेगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप मेरी इन थोड़ी सी बातों पे विचार कीजिए। जो पंजाबी पढ़ सकते हैं उनके लिए मेरी वेबसाइट पे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो वहाँ जाके पढ़ लेंगे। truthisuniversal.com, पहले 3 बार W लगाना पड़ेगा, नहीं तो खुलता नहीं है। तो आप उस पे जाके पढ़ सकते हैं। कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, परंतु पंजाबी वाला अधिक विस्तृत है। आज मैं आपसे इतनी विनती करके समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार फिर आपके दर्शन करूँगा तो और व्याख्या इसी के ऊपर ही चलती रहेगी। तो इस बार किसी विशेष कारण से आपके प्रश्न जो लेने थे वो नहीं ले पाए, परंतु आप उनको लिख के भेज दीजिए, तो अगली बार उसके उत्तर दे देंगे।